ये जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितने भी ये कुसंस्कार हैं, ये सब आगंतुक हैं सज्जनों, संग दोष होता है। भगवत मार्ग में नियम में आबद्ध हों। भजहु मोर दृढ़ नेम। भगवत गीता में ठाकुर जी 2 प्रकार के साधन बता रहे हैं साधकों के लिए। एक नित्य नियम होना चाहिए और एक सतत नियम होता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यस। इसमें सतत शब्द भी है और नित्य भी है। तात्पर्य ठाकुर जी कहना चाहते हैं जगने से लेकर के शयन पर्यंत ठाकुर जी का निरंतर स्मरण होता रहना चाहिए। और सतत जब से ये स्मृति जगी हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हाँ, अर्थात हमारे वैष्णव समाज में तो जो दीक्षा संस्कार होता है ना, जिसको ब्रह्म संबंध भी कहते हैं, जिस दिन दीक्षा संस्कार हुआ, ठाकुर जी की इष्टता प्राप्त हुई, मंत्र मिला, वो जन्मदिन माना जाता है। तब से लेकर के मरण पर्यंत, अर्थात जन्म से लेकर के मरण पर्यंत भगवान की स्मृति में रहना, इसको सतत साधन कहते हैं। तो सतत साधन की स्थिति जो है, नित्य जो साधन है, करते 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 अपने आप स्थिति बन जाती है। और यदि हम नित्य नियम को श्रद्धा भाव पूर्वक न करें तो ये स्थिति कैसे आएगी? किसी का नियम भी होता है ना कि हमें इतनी माला जपनी है, जपते हैं, थोड़े ही समय का नियम है, 10 मिनट का, बार बार माला को निकाल के देखते हैं कितनी दूर है अभी सुमेरु, बड़ा लंबा। हाँ, हरिशरणम, भजन, कथा, सत्संग, यही तो माया है सज्जनों, ये विघ्न करती है। भक्त की जी कथा सुनो तो देखो वहाँ भी कई प्रकार के विक्षेप होते हैं। एक देवी जी पूछ रही थी, महाराज जी मुझे वैसे तो नींद बहुत कम आती है, लेकिन कथा में बैठते ही बहुत नींद सताती है। हरिशरणम, बोलिए वृंदावन। नींद खुल गई ना? हाँ, आप जय बोलने में संकोच न किया करें। यदि कोई सोता भी हो तब तो जाग जाता है फिर। हाँ, अभी देखो नींद की बात बता रहे थे। हाँ हाँ, हरिशरणम, जय बोलने से ही नींद खुली है ना? जय बोलने से विजय होती है। हाँ, और यहाँ संकोच क्या है? हाथरस से पधारे हमारी बबली जी कह रही थी कल, महाराज जी नींद आती है मुझे, कोई ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, कथा में नींद नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल साथ साथ में हो रहा है, लेकिन अब नहीं आवेगी शायद, है ना? हरिशरणम, गोपाल कृष्ण, ये सच्चा सुख है सज्जनों। कथा सत्संग, विश्रांति मिलती है इससे। ज्ञान वैराग्य भी वृंदावन में आके सो जाते हैं, सुख मिलता है। भक्ति की, प्रेम की भूमि है, तो
सहज ही एक मन जो है सुखमय हो जाता है, सच्चिदानंद घन सुख मिलता है, नींद आती है। हरिशरणम, चिंता में नींद थोड़ी आती है, निश्चिंतता में नींद आती है। लेकिन एक दूसरा भी कारण होता है, तुलसी पिछले पापते हर चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग में भूख विदाए जाए। ज्वर का वेग होता है, उसमें भूख नहीं लगती है। हरिशरणम, तो ये विघ्न करते हैं सज्जनों। एक व्यक्ति जो है रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपना जो नियम था बड़ी अटूट श्रद्धा के साथ करता था, बहुत दिनों से नियम चला रहा था। एक दिन जो है सोता रह गया, समय निकल गया उसका, सुनिश्चित समय पर उसका साधन आरंभ हो जाता था और उस दिन सोता रह गया। तो बड़ा भारी दुख हुआ उसे कि हाय, इतने वर्षों से मेरा नियम बिल्कुल प्राणपन से निर्वाह हो रहा था उसका, और आज सोता रह गया मैं, आज नियम टूट गया, मेरा विघ्न आ गया। पूरे दिन जो है बहुत ही उसको खेद, रोता रहा, क्या करूं, ये तो आलस्य प्रमाद, ये कारण क्या हुआ, मेरा इतने दिनों का नियम आज टूट गया। सो गया रात को, दिन भर चिंता में रहा, सो गया मन मार के। और दिन जिस समय जगता था उस समय से 10 मिनट पहले ही एक काला पुरुष वो आया और उसने जगाया, उठो। एकाएक उठ गया। तुम कौन हो? कि मैं पाप हूं, पाप, हाँ, कली हूं। बोले फिर पाप, कली और मेरे को जगा रहे हो? क्यों जगाया आपने? आपको इसीलिए जगाया है कि स्नान आदि करके अपना जो नित्य नियम करते हो उसको कर लो। बोला आपको क्या प्रयोजन है इस काम से, मैं करूं या न करूं, आप तो पाप हैं। तो उस पाप ने कहा, भैया और दिन थोड़ी देर का जो करता था ना, वो करके फिर तू बिल्कुल निष्फिक्र हो जाता था, न कोई भगवत चिंतन, और बस अपने संसार के उसमें लगा रहता था, बेपरवाह रहता था। और कल तो सोता रह गया तो निरंतर तेरा चिंतन चला है, मेरा भजन छूट गया, भजन छूट गया। ये भी जो दुख होता है ना, भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, ये भी एक सच्चा भजन है, सच मानिए, उसका अभाव खल रहा है। तो वो पाप कह रहा था कि महाराज यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी एक आध दिन बनी रहे फिर तो तुम्हें भगवान ही मिल जाएंगे, हमारे अधिकार से तो चले जाओगे तुम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर नरक कहाँ मिलेगा तुम्हें। हमने तुमको जगा। कहने का तात्पर्य एक दृष्टांत है, पाप भी विघ्न करते हैं, भजन साधन में इसकी उन्नति न हो, विघ्न आते हैं, नींद आ जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा है, जिसको कभी नींद नहीं आती हो कथा कीर्तन में बैठे, ऐसी मीठी मीठी नींद आती है, कुछ पूछो। हाँ, पता ही नहीं चलता इतना समय कैसे निकल गया। हरिशरणम कहते ने, एक माता जी के 2 बेटे थे, एक अमेरिका में रहता था, एक दिल्ली में। 6 महीने अमेरिका रह के आती थी वो साल में, 6 महीने दिल्ली रहती थी। दिल्ली वाला तो डॉक्टर था। उन माता जी को ऐसा एक रोग था कि नींद नहीं आती थी कभी, बहुत परेशान रहती थी। संयोग से अपने गांव आई एक बार। गांव में अगले दिन से भागवत की कथा
होने जा रही थी, बैठ गई जाके कथा में। महाराज की कथा आरंभ हो गई और माता जी की नींद आरंभ हो गई, नींद आ गई उनको। और 4-5 घंटे सोती रहीं, पता ही नहीं चला उन्हें। बड़ा सुख मिला। कथा तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब सप्ताह का विश्राम हुआ, महाराज की विदाई हो रही थी और माता जी सामने आ गई, बहुत भावुक होकर के अश्रुपात करते हुए। महाराज जी, आप जा रहे हैं आज? हाँ। आपने इतनी अच्छी मीठी कथा कही, बहुत मधुर कथा कही। महाराज ने कहा कि माताजी, कथा तो मधुर ही होती है, लेकिन आपको कोई बात विशेष अच्छी लगी हो, प्रिय लगी हो, थोड़ा हमें भी संस्मरण करा दो। क्या बात अच्छी लगी? तब ये घटना बताइए कि महाराज 2 बेटे हैं, 6-6 महीने दोनों के यहाँ रहती हूँ। ऐसी मेरे को बीमारी, ऐसा रोग, कभी नींद नहीं आती थी मुझे। संयोग से गांव आई, आपकी कथा में आके बैठ गई। आपकी कथा शुरू होती थी और मेरी नींद शुरू हो जाती थी। पता ही नहीं चलता था समय का कब निकल गया। हरिशरणम कथा से कितना लाभ है। भौतिक लाभ भी है, शारीरिक लाभ। यदि नींद ना आती हो तो कथा में पूरी हो जाती है। फिर उन्हें कई लोग गोली खाते हैं तो गोली में भी तो पैसा खर्च होते हैं, पैसा खर्च नहीं करने पड़ेंगे और नींद आ जाती है। हरिशरणम।